हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के बारे में। तो आज स्टॉक ने 17% तक का जंप लगाया। उसके पीछे रीज़न आप सभी को पता है कि रिलायंस ने 40% के स्टेक उनके बाय कर लिए हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका हो सकता है अगर आप नई कंपनी के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये स्टॉक इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। अब कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर रिलायंस का जो इतनी बड़ी एक्वाजिशन के पीछे रीज़न है कि अब रिलायंस को भी कहीं ना कहीं आइडिया हो चुका है कि आने वाले टाइम में पावर सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक ब्राइट फ्यूचर है। जैसे कि इन्होंने पहले भी चीज़ों को भाप लिया था और इन्होंने बहुत जल्दी उन चीज़ों के ऊपर इनिशिएट भी लेने शुरू कर दिए थे। जैसे कि बात करें, इससे पहले तो इन्होंने पेट्रोलियम में काम करा। इन्हें पता था कि पेट्रोलियम के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक होने वाले हैं, तो उसका इन्होंने अच्छे से फ़ायदा उठाया और बन गई इंडिया की नंबर 1 कंपनी। सेकंड नंबर पे इन्होंने आने वाले डिजिटलाइजेशन को समझ लिया और सबसे पहले जियो जैसे प्लेटफॉर्म को इन्होंने अवेलेबल करवा दिया बहुत कम कॉस्ट के ऊपर। और रिलायंस की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, कि वो जिस भी बिज़नेस में जाते हैं ना, वो उस बिज़नेस का पूरा नज़रिया चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं। देखिए, जब वो जियो, अभी अगर हम बात करें जियो की, तो जब जियो आया था तो जियो ने एयरटेल का काम ख़त्म कर दिया, वोडाफोन का काम ख़त्म कर दिया, आइडिया का काम ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ इनके पास एक बचा हुआ है, एयरटेल, जो इन्हें काफ़ी हद तक टक्कर देता है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों भी आपस में समझौता कर लें तो वो डुओपोली हो जाएगी। और अगर यहाँ पर ये आता है तो इसके पास कंपटीशन के लिए अडानी पावर होगा, साथ ही साथ टाटा पावर होगा, और भी बहुत से कंपनीज़ हैं, जेपी पावर है, बहुत सी कंपनीज़ हैं। लेकिन इसकी कोशिश होगी कि ये आके बिज़नेस को ही चेंज कर देगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि शेयर ऑफ स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर SWSL रेल्ड 17% ऑफ हिट एट 52-week हाई ऑफ ₹509 ऑन BSE इन Monday intraday trade after the company announced on Sunday that Reliance Industry through its subsidiary will acquire 40% stake in the company। तो यहाँ पर अगर रिलायंस जैसी कंपनी एक्वायर करेगी किसी कंपनी को, तो उसमें अपर सर्किट या फिर एक अच्छा खासा रिटर्न तो हमें एक ही दिन में देखने के लिए मिलना ही था। अगर बात करें इस सभी चीज़ों की, सिनेरियो की, तो ये एक अराउंड रिलायंस पे करेगा 2850 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली, यहाँ पर अगर आप नई कंपनी किसी पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इनके बैलेंस शीट और सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और अगर देखिए रिलायंस की बात करें तो कुछ लोगों को रिलायंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, कुछ लोगों को रिलायंस इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि रिलायंस थोड़ा सा स्लो मूवमेंट दिखाता है। इसका पहले प्राइस 700 तक ही रहा काफ़ी टाइम तक, तो उसके बाद अब जब यहाँ पर हमें रेल देखने के लिए मिली, तो रेल ही इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि स्टॉक सीधा 2600 के पास चला गया। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। उसके बाद जब ये 1300-1400 का गया, उसके बाद ये नीचे गिरता गिरता 1800 के लेवल पर आया। काफ़ी टाइम तक 1800 के लेवल को मेंटेन रखने के बाद, वहाँ पर कंसिस्टेंसी रखने के बाद, इसने वापस से हमें कंसोलिडेट के बाद एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया। तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आप यहाँ पर अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिलायंस विल फर्स्ट एक्वायर 15% स्टेक इन SWSL बाय वे ऑफ प्रोफेशनल अलॉटमेंट ऑफ 29.3 million इक्विटी शेयर equivalent to the 15.46% post professional share capital at the rupees 375 per share. Reliance will also acquire 18.4 million equity share by RNESL from SP Group company equivalent to 9.7% post professional share capital at price रूप 375 रुपी। तो दो तरह से, तीन तरह से एक्वाजिशन होती है, क्योंकि इतनी बड़ी एक्वाजिशन करनी है तो डायरेक्ट करनी थोड़ी सी इनके लिए भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो डेफिनेटली दो पार्ट्स में करेंगे, दो दो अलग सब्सिडरीज से। तो अगर आप यहाँ पर कंसीडर करना चाहते हो तो इसे भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।